हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कोई भी क्लास हो, 10th, 11th, 12th, 9th, 8th, 7th, 6th, कोई भी क्लास हो, सभी क्लास में रस व्याकरण का अभिन्न अंग हो जाता है और उस सिचुएशन में हमें रस सीखना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए हम आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का रस लेके आए हैं आपके सामने, और इसमें जितने भी रस हैं सभी को हम एक एक करके, चाहे रस के अंग हों या फिर रस के प्रकार, हम सबको एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो पाने के लिए इस विद्यावाणी चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, और उस सिचुएशन में आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम रस शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने एक एक चीज़ें लिख के आती रहेंगी और मैं उसे डिस्कस करके आपको बताता रहूँगा। पहला है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस का अर्थ होता है सार या फिर आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है सार या आनंद। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। अब हम परिभाषा देखते हैं कि रस की क्या परिभाषा होती है। तो जिस रचना को पढ़कर, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा और आप बिल्कुल उसे समझते जाएं, जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर, चाहे पाठक हो या श्रोता या फिर दर्शक, वो जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है उसे ही रस कहते हैं। जो भी रचनाएं हैं उन्हें चाहे पढ़ा जाए, सुना जाए या फिर नाटक हो, इन सब को देखकर जो पाठक होता है, जो पढ़ता है, जो सुनने वाला होता है, श्रोता है या फिर जो दर्शक है, जिसे दिखाई देता है, जो देखता है उस कला को, और देखकर जो भी आनंद, केवल आनंद ही नहीं, चाहे दुख ही, जो भी चीज़ें वो फील करे उसी को कहते हैं रस। और काव्य के जिस आनंद की अनुभूति होती है, रस वहाँ भी है। मैं इस परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ के आपको एक कदम और बताना चाहूँगा कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ भी आप भी देख के जो चीज़ अनुभूत करते हैं, रस वहाँ भी है। भले ही आपके हृदय में करुणा जागृत हुई हो, पर रस वहाँ पे है। तो आनंद ही नहीं, करुणा भी, क्योंकि रस के प्रकार में हम कहीं ना कहीं करुणा भी पढ़ेंगे। तो काव्य के जिस आनंद की अनुभूति होती है वही है रस। आचार्य भरत मुनि ने, उनकी रचना है नाट्य शास्त्र, रस का सूत्र दिया है। क्या है सूत्र? हम लोग सूत्र को देखने का प्रयास करेंगे कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। अर्थात क्या है इसका? अर्थात ये है कि विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसके किसके? विभाव हो, अनुभाव हो या फिर संचारी भाव हो, सभी को डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल तनाव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें, बाकी तो इस वीडियो की गारंटी है कि आपको अंतिम तक में याद ही हो जाना है। आज रस आपको अंतिम बार पढ़ना है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने देखा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और स्थायी भाव की प्राप्ति होती है। स्थायी भाव क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रस के अंग क्या होते हैं। क्या हैं रस के अंग? कितने हैं रस के अंग? तो आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से? पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। एक एक करके इनको हम देखते हैं कि क्या है स्थायी भाव, क्या है विभाव, क्या है अनुभाव और क्या है संचारी भाव। तो चलिए देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार के रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल का मतलब है अनंत काल, यानी स्थिर। तो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं, तथा अवसर पाते ही
जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? जो हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय में जो विद्यमान होते हैं, स्थिर होते हैं, जो अगर कहीं पे हमें उसी तरह की घटना मिलती जुलती दिख जाए, सुनाई पड़ जाए, तो कहीं न कहीं हमें वो पुरानी घटना याद आ जाती है, जागृत हो जाती है, और इसी को कहते हैं स्थायी भाव। आइए आगे देखते हैं। आगे है रस के प्रकार या फिर भेद। रस के भेद देखते हैं, मतलब प्रकार। सबसे पहले है श्रृंगार रस। सबसे पहला रस है आपका श्रृंगार रस, और श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और यहाँ पे अगर नायक नायिका स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन किया जाए तो बिल्कुल वहीं पे श्रृंगार रस होता है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे हास्य रस की। हास्य रस क्या है? वाणी या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास, हंसी जहाँ पे उत्पन्न हो वही कहलाता है हास्य रस। करुण रस क्या है? तो फ्रेंड्स, करुण रस शोक, इसका स्थायी भाव होता है, और प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता जो होती है वही कहलाती है करुण रस। उसके बाद बात करते हैं रौद्र रस की। चौथे नंबर पे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, दया, दान, वीरता आदि के प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव। दया, दान, वीरता आदि के एक यहाँ पे ग्लैंस आपको एक झलक मिल रही है कि क्या है रौद्र रस। तो जहाँ पे दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव जहाँ पे आए वहीं होता है रौद्र रस। वीर रस क्या है? वीर रस का उस स्थायी भाव है उत्साह। वीर का स्थायी भाव है उत्साह। एक सेकेंड, स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस उत्साह, अपने प्रति अन्य द्वारा की गई अवकाश के कारण। वीर रस क्या है? अपने प्रति किसी अन्य द्वारा की गई। वीर रस क्या है? अपने प्रति किसी अन्य द्वारा की गई अवकाश के कारण। यहाँ पे इसमें गलत लिखा हुआ है। वीर का अर्थ, वीर रस का अर्थ है जिसमें वीर के बारे में बताया जाए और आपके हृदय में कहीं न कहीं ऐसा उत्साह उत्पन्न हो, वीरों के बारे में बढ़ा चढ़ा के वीरों के बारे में बताया जाए, वहाँ होता है वीर रस। बात करते हैं भयानक रस की। भयानक रस का अर्थ, भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। फिर विनाश कर सकने में समर्थ वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता, कहीं न कहीं ये भयानक रस के बारे में बताती है। बात करते हैं सातवें नंबर पे विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। यहाँ घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि होती है, वो कहलाता है विभत्स रस। बात करते हैं आठवें नंबर पे, देखते हैं अद्भुत रस को, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव होता है। शांत रस की बात करते हैं तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद और संसार के प्रति उदासीनता का भाव होता है इसमें। बात करते हैं वात्सल्य रस की, तो वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सलता। संतान या अपने बेटे से छोटे के प्रति स्नेह का भाव जो आता है उसे कहते हैं वात्सल्य रस। भक्ति रस की बात करते हैं तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम। जहाँ आपसे मोह, माया, लाभ, हानि, जीवन, मरण, जहाँ ऐसे आपको टॉपिक दिख जाएं, ऐसे आपको एग्जाम्पल दिख जाएं, ऐसा दृश्य दिख जाए, वहाँ पे भक्ति रस कहीं न कहीं उत्पन्न होता है। तो एक बार हम बहुत ही शॉर्ट में रस और उसके स्थायी भाव को फिर से देखने की कोशिश करेंगे। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता और भक्ति रस का अनुराग। तो फ्रेंड्स, आगे है विभाव। दूसरे नंबर पे हमने अभी स्थायी भाव देखा था, जो कि मनुष्य के हृदय में चिरकाल तक स्थायी भाव से कहीं न कहीं विद्यमान होता है, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। और यहाँ पे विभाव की बात करें तो विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात स्थायी भाव के जागृत करने वाले जो कारण होते हैं वही कहलाते हैं क्या?
वही कहलाते हैं विभाव। यानी जहाँ पे कारण का पता चल जाए कि किस वजह से ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वही कारण वही चीज़ें कहलाएंगी विभाव। विभाव के भेद की बात करें तो एक आलम्बन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। दोनों चीज़ों को माय फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे आलम्बन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति और वस्तु। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलम्बन विभाव कहलाएगा। जैसे रास्ते में चलते समय अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने से भय नामक स्थायी भाव जाग जाता है और उसी वजह से सांप वहाँ पे आलम्बन का काम करता है। अब माय फ्रेंड्स, आलम्बन की विभाव की बात करते हैं कि आलम्बन विभाव के कितने भेद होते हैं। तो एक होता है आलम्बन विभाव में आश्रय आलम्बन, एक होता है आश्रय और एक होता है आलम्बन। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे वह कहलाता है आश्रय। जिसके मन में भाव जागृत हो, आश्रय। और आलम्बन क्या है? जिसके प्रति मन में भाव जागृत हो उसे कहते हैं आलम्बन। बिल्कुल अभी तक आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बात किया आलम्बन विभाव की। आलम्बन विभाव के दो भेद, आश्रय आलम्बन, आश्रय और आलम्बन। आश्रय का अर्थ है कि जिसके मन में भाव जागृत हो और आलम्बन का है जिसके प्रति। तो आगे देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन विभाव आलम्बन की वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है। आलम्बन की वो क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है, उद्दीपन क्रियाएं होती हैं। इसमें प्रकृति की क्रियाएं भी आती हैं, जैसे ठंडी हवा का चलना, चांदनी रात का होना, कृष्ण का घुटनों के बल चलना। ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव है, जिसकी वजह से क्या हो? आश्रय के मन में रस का जन्म हो। यही कहलाते हैं, यही उद्दीपन की क्रियाएं होती हैं। तीसरा है रस के अंग। हम देख रहे थे रस के अंग में तीसरे नंबर का जो अंग है वो है अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है अनुभव करना। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। क्या है अनुभाव? कि मन में आने वाले जो स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी होती हैं और वही कहलाते हैं क्या? अनुभाव। आपने अनुभव किया सांप के बारे में तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वही कहलाएगा अनुभाव। सांप को देखकर बचाव के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ये क्या है? अनुभाव है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी बाह्य चेष्टाओं से अन्य व्यक्तियों को यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में भय का भाव जागृत हो गया है। अनुभाव की बात करें सो फ्रेंड्स, अनुभाव में कौन कौन से अनुभाव हैं? तो कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। हमने क्या कहा? अनुभव क्या होते हैं? जो आप अनुभव करने के बाद जो प्रतिक्रिया करते हैं वही कहलाता है। तो आप शारीरिक द्वारा जो प्रतिक्रिया करेंगे, आप बोलकर जो प्रतिक्रिया करेंगे, आप सात्विक अनुभव से जो प्रतिक्रिया करेंगे और जो आप आहार्य के द्वारा जो आप प्रतिक्रिया करेंगे वही कहलाता है अनुभाव। तो अनुभाव के ये भेद कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये चार आपके सामने अनुभाव के भेद। अब कायिक अनुभव क्या होता है? कायिक अनुभव आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को काथिक या काथिक नहीं, यहाँ पे कायिक होगा, कायिक अनुभव कहते हैं। आश्रय द्वारा, आश्रय कौन है? जिसके मन में ये सब जागृत हो रहा है स्थायी भाव वगैरह, तो आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली जो वो अब शारीरिक क्रियाएं करेगा वही कायिक अनुभव कहलाएगा। वाचिक अनुभव के अंतर्गत वाणी के द्वारा जो की गई क्रियाएं होंगी वो वाचिक अनुभव कहलाएंगी। सात्विक अनुभव जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता बल्कि वे स्थायी भाव के उत्पन्न होने से स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, सात्विक अनुभव कहलाते हैं। अब यहाँ पे सात्विक अनुभव की बात करें तो सात्विक अनुभव 8 होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथ, स्वर, भंग, वैवन्य, अश्रु और प्रलय या मूर्छा। चौथे नंबर पे है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या है? आहार्य अनुभव का शाब्दिक अर्थ होता है कृत्रिम वेशभूषा। किसी की वेशभूषा के देखकर
मन में जो भाव जागृत होता है उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। किसी की वेशभूषा देख के जब जो मन में आपके भाव उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स संचारी भाव की या फिर व्यभिचारी भाव की। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या है 33। और ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। 33 संचारी भाव की संख्या है। मैं 33 के 33 संचारी भाव की संख्या पढ़ देता हूँ यहाँ पे। कौन कौन से? सबसे पहले है निर्वेद, फिर है दैन्य, आवेग, ग्लानि, विषाद, धृति, शका, मोह, मद, उन्माद, आशूया, अमर्ष, श्रम, चिंता, उत्सुकता, आलस्य। उसके बाद निद्रा, अवहिथा, उग्रता, व्याधि, मति, हर्ष, गर्व, ये सब क्या है? संचारी भावों की संख्या है। फिर है चपलता, व्रीड़ा, स्मृति, त्रास, वितर्क, जड़ता, मरण, स्वप्न, विबोध और अपस्मार। इन सब का अर्थ सामने लिखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं श्रृंगार रस की। हम रस के प्रकार का वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम का वर्णन या नायक नायिका के प्रेम का वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव फ्रेंड्स क्या है? रति है। श्रृंगार रस के भेद की बात करें तो श्रृंगार रस के दो भेद संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार की बात करें तो जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। अब इसका उदाहरण कहें तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसए दैन कहे नट जाए। यहाँ पे नट होगा। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नहीं नट जाए। तो यहाँ पे कहीं न कहीं कृष्ण और गोपियों के बारे में बताया गया है और उनके संयोग के बारे में, उनके मिलन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। स्थायी भाव इसमें कौन कौन से हैं? तो स्थायी भाव तो श्रृंगार है तो रति। आलंबन कौन है? कृष्ण। आश्रय क्या है? गोपियाँ। उद्दीपन क्या है? जो इन सब सिचुएशन को उत्पन्न कर रहा है, बतरस लालच। और अनुभव क्या है? बांसुरी छिपाना, भावों से हंसना, मना करना। संचारी भाव क्या है? हर्ष, उत्सुकता, चपलता। तो फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार के उदाहरण कुछ ही, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी हमने एक देखा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन, सौह क्या है कि सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। आगे कुछ और हैं, देख लेते हैं कि राम के रूप निहारत जान की, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। राम के रूप निहारत जान की कंगन के नगसी पर छाई, और याति सबय सुधि भूल गई, कर टेक ही रही पल टारत नहीं। ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं करने वाला। एक एग्जाम्पल और बोल देता हूँ कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो एक एग्जाम्पल ये भी है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। फिर और मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं वियोग रस। वियोग रस क्या है? वियोग रस है जहाँ पे नायक नायिका के बिछुड़न का वर्णन हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, वियोग रस उत्पन्न हो जाता है। वियोग रस क्या है? चलिए देखते हैं। जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग रस होता है। वियोग का स्थायी भाव भी रति ही होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, देखते हैं क्या है। उदाहरण के लिए मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाम, चलती सी उस विरह में बनी आरती आप, आँखों में प्रिय मलती थी, भूले थे सब भोग, हुआ विषम से भी अधिक उसका विषम वयोग। तो यहाँ पे कहीं न कहीं बिछड़न का अलगाव का वर्णन है नायक नायिका के, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस।
अब कुछ महत्वपूर्ण जो आपको याद हो जाएं, आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएं, तो वो हम उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे है ऊधो मन भय न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरोधो ईस। यहाँ पे वियोग श्रृंगार के बारे में बताया गया है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरोधो ईस। यहाँ पे कहीं ना कहीं श्याम जो भगवान कृष्ण है वो छोड़कर चले गए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं गोपियों में क्या है, वियोग की भावना का वर्णन है। और कोई एग्जाम्पल जो इसमें वियोग श्रृंगार के लिए फिट बैठ रहा हो, तो एक एग्जाम्पल तो सारे वियोग श्रृंगार के ही हैं, लेकिन जो आपको याद हो जाए तो दूसरा मैं एग्जाम्पल आपसे बोलता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो यहाँ भी वियोग श्रृंगार का वर्णन है। आगे फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमने श्रृंगार रस देख लिया, अगला जो रस है वो है हास्य रस। हास्य रस को देखिए क्या है, हास्य रस क्या है, वाणी वेशभूषा विकृत आकार, इन सब के कारण मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। और हास्य का स्थायी भाव होता है हास। उदाहरण के लिए और भी उदाहरण हैं, हमको तो बहुत सारे उदाहरण याद भी हैं, लेकिन इसमें जो लिखे हैं देखें, इनमें कोई महत्वपूर्ण अगर आपको दिखे तो मैं उसी को डिस्कस कर दूं। चलिए देख लेते हैं इसी उदाहरण को कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा, बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुन के मुनिवृंद सुखारे। अब देखिए सुखारे आ रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। हवैं हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, अकीन भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। तो यहाँ पे भी देखिए, इससे पता चलेगा जो स्थायी भाव है इसमें हास है। इसमें आश्रय क्या है, पाठक, आलंबन क्या है, रामचंद्र जी, उद्दीपन क्या है, गौतम की स्त्री का उद्धार, अनुभाव क्या है, मुनियों की कथा आदि सुनना, और संचारी क्या है, हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपसे बोलना चाहूँगा। ये चित्र ही देख लीजिए कितनी हंसी आ रही है, कैसे ये चलाएगा, अगल बगल इसके बंदूक लगा दी गई है इस जानवर के, बकरी के। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम कुछ और आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि पापा ने सिलवा दिए, हास्य रस का सबसे अच्छा उदाहरण, कि पापा ने सिलवा दिए 4 कोट 6 पैंट, और बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। ये एक उदाहरण आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में हास्य रस के। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएं गंगा, और बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुरदंगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं करुण रस। हमने हास्य रस देखा, अब हम देखेंगे करुण रस। एक एक रस आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। आपको अगर स्पीड धीरे लग रही हो तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं, और एक एक एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं। इसको कॉपी में अपने एक फेयर कॉपी बना सकते हैं, उसमें रस के बारे में सारे डेफिनेशन वगैरह लिखते रहें, ताकि ये जो रस है ना आपको केवल यहीं पे एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो यहीं पे अगर अच्छी तैयारी रहेगी तो वहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी, कुछ नया नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं करुण रस। करुण रस किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, बंधु विनाश, या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु आदि से जो शोक उत्पन्न होता है, कुल मिला के जहाँ पे शोक उत्पन्न हो वहीं भी होता है करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इसमें जो उदाहरण है, क्या इसको पढ़ने से शोक उत्पन्न हो रहा है? आइए देखते हैं। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु, अब तू कहाँ है? दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा।
तो कहीं न कहीं यहाँ पे शोक की भावना आ रही है, तो ये करुण रस है। एक बार मैं इसे और पढ़ना चाहूँगा। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक तो तू देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तो यहीं पर है पड़ा। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी करुण रस है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसको भी आपके साथ। जैसे ये है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, सॉरी अभी रुकिएगा एक सेकेंड। हाँ, यह अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया नहीं संसार, बिना संदूर अनल अंगार, वात हत लटका वट, सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। तो यहाँ भी कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि कौन सा रस है, करुण रस का ये उदाहरण है। अब जैसे ये भी बहुत ही अच्छी लाइन है, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। तो यहाँ भी कहीं न कहीं करुण रस हो जाता है। आप बिल्कुल इसको अपने एग्ज़ाम्पल में या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है, वहाँ भी इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रस होगा इसमें। तो अगर आप पढ़े हैं तो दे लेंगे, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स को आपके सामने लाया गया है। बात करते हैं वीर रस की। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदमी जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है उसे कहते हैं वीर रस, वही कहलाता है वीर रस। क्या है वीर रस? कि शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म के उद्धार करने, आदमी जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वही कहलाता है, वही वीर रस कहलाता है। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उदाहरण के लिए आइए हम लोग वीर रस के कुछ उदाहरण देखते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पे कहीं न कहीं वीरता का वर्णन किया गया है। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ये तीसरे नंबर पे है। क्रुद्ध दसानन 20 भुजानि 100 लय कापि रिद्ध आनी सर बट्ठत, और लक्षण तक्षण रक्त किए दृग लक्ष्य विपच्छन के सिर कट्टत। तो यहाँ भी वीर रस का है उदाहरण। और भी कुछ आपके सामने वीर रस का हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वीर रस। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप बिल्कुल जानते होंगे इसको कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ भी वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर रौद्र रस की बात करते हैं। रौद्र रस, अगला रस रौद्र रस है। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको दिखाई भी दे ढंग से। रौद्र रस की बात करें तो क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है तो वहाँ पर होता है क्या? रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। उदाहरण के लिए कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, यहाँ पे क्षोभ नहीं होगा, क्रोध से जलने लगे सब सो के अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, अब करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल आपको जो और भी कुछ एग्जाम्पल ये है कि उस काल में, एक सेकेंड आपके सामने बड़ा कर दूं। जैसे ये है एग्जाम्पल कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ भी कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पे रस हो जाएगा रौद्र रस। आगे रस है भयानक रस। भयानक रस की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है भयानक रस।
भयानक रस, जब भय और स्थायी भाव विभाव अनुभाव के संयोग करते हैं तो भयानक रस होता है। जब भय जैसी स्थायी भाव विभाव अनुभाव से संयोग करते हैं तो भयानक रस होता है। जैसे शेर चीता अजगर बलिष्ठ निर्जन, शेर चीता अजगर बलिष्ठ निर्जन या भयानक दृश्य से इत्यादि से भय का संचार होता है, इसका स्थायी भाव होता है भय। आपको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर एक एक लाइन सुन भी रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद हो रहा होगा। उदाहरण है भयानक रस का, बिल्कुल महत्वपूर्ण, और ये पूछ भी लेता है। दूसरी चीज़ ये याद भी जल्दी हो जाता है कि एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराहि और विकट बटोही विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अर्थात एक ओर अजगर है, एक ओर मृग है और बीच में व्यक्ति फंस गया है। अब इधर जाए तो अजगर खा लेगा, इधर है तो मृग है, तो वो परेशान हो जाता है। एक मृगराही मतलब ये शेर होगा, इधर एक तरफ शेर है एक तरफ अजगर है, अब जाए तो जाए कहाँ व्यक्ति। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डर गया और डर के वह क्या हो गया, मूर्छित हो गया, पर्यो मूर्छा खाए। आगे और देख लेते हैं विभत्स रस। विभत्स रस क्या है, जहाँ पर घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर सब बिखरे हों, अंग आदि कटकर गिरे हों, गिद्ध और कौवे सब को नोच रहे हों, इसका स्थायी भाव विभत्स का होता है जुगुप्सा। उदाहरण के लिए लिखा है और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सिंपल आपको मिल जाए और याद हो जाए ऐसी। हाँ, सबसे चलता फिरता जो एग्जाम्पल है जो कि याद हो जाता है, सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति ही आनंद उर्धारद, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, अश्वान अंगुरिन काट काट खान विचारत। कुल मिलाकर कि एक मृत शरीर है, ठीक, जिसमें कौवा आँखें निकाल रहा है, निकाल के खा रहा है, उसको आनंद आ रहा है, और कहीं न कहीं लेकिन ये घृणा, यहाँ कहीं न कहीं जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है ऐसा देखते ही। और इसीलिए यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे आपका रस हो जाएगा विभत्स रस हो जाएगा। बात करते हैं अद्भुत रस की। क्या है अद्भुत रस? अद्भुत रस में जहाँ पर चकित कर देने का दृश्य या प्रसंग चित्रण से रस उत्पन्न होता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अद्भुत रस का ये, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अद्भुत रस है, आश्चर्य है। यहाँ पे आगे नदी बहुत बड़ी है और घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, जब राणा घोड़े पर बैठे थे और नदी के इस पार सोच ही रहे थे कि उतने में चेतक था उस पार। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और यहाँ पे हो जाएगा आश्चर्य, अद्भुत। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? यहाँ पे रस हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। हम लोगों ने अद्भुत रस देखा, अब हम शांत रस देखेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ पर होता है शांत रस, और शांत का स्थायी भाव होता है निरपेक्ष। जहाँ पर संसार के प्रति किसका? उदासीनता का वर्णन किया गया हो वहाँ पे शांत रस होता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम डिस्कस करते हैं कि मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भज करम असहिते। कुल मिला के समय निकल जाने के बाद हमें कहीं न कहीं हमारा मन हमें पछतावा होता है कि इतनी अच्छी शरीर हमने पाया, इतने अच्छे जगह पे हमने जन्म लिया, और उसके बाद कहीं न कहीं हमारा कर्म क्या है, हम कहाँ पे लगे हुए हैं, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, इन्हीं सब कष्टों में पड़े हुए हैं, सुख में, दुख में, इन्हीं में पड़े हुए हैं। जबकि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये इस शरीर का लक्ष्य नहीं है। यहाँ पे अपने आप को समर्पित करके कहीं न कहीं एक परमार्थ के लिए लग जाना चाहिए, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, दूसरों की सेवा में, जीव सेवा में लग जाना चाहिए। और जहाँ पे ऐसा भाव आता है, लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, इन सब से उठ कर जो काम करता है वहाँ पे होता है क्या? वहाँ पे होता है शांत रस।
अब जैसे यही है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो यहाँ भी कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शांत रस। आगे है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, आज हरि है लेकिन हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, सब अंधियारा मिटा। ये सब जो इतना फालतू सोच रहे थे कि एक समय भगवान थे, हम नहीं, आज हम हैं तो भगवान नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने अपने अंदर देखा तो हमें अपने अंदर ही भगवान यानी आत्मा, उस आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, सब अंधियारा मिट गया, सारे दोष हमारे मिट गए, सारा जो गलत काम था, कृत्य था, वो सब चीज़ें, छल, राग, द्वेष, कपट जो भी हमारे हृदय में था वो सब हट गया, और हम क्या हो गए, हम एनलाइटेंड हो गए, मतलब जागृत हो गए कहीं ना कहीं। फिर और कोई एग्जाम्पल जो आपसे, जैसे यही है एक, ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। मन तो कागज की पुतले की तरह है, उड़ जाता है, कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। तो पानी के बूंद के पड़ने से ही वो कागज का पुतला जो है गल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी शरीर है, और हमें इस पे इतना गर्व नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्व से निकल के पर में जाना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, और तभी इसका सही से अर्थ निकल पाएगा। फिर उसके बाद है वात्सल्य रस को हम देखते हैं कि क्या है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को देखिए कि अपने से छोटे के प्रति स्नेह का भाव चित्रण या होने पर वात्सल्य रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव है रस, स्नेह। इसका स्थायी भाव, सॉरी माफ़ करिएगा, अपने से छोटे के प्रति स्नेह का भाव चित्रण होने से, स्नेह भाव का चित्रण होने से वात्सल्य रस होता है, और इसी का स्थायी भाव होता है स्नेह। उदाहरण के लिए, चलत देख जसुमति सुख पावें, ठुआ की पग धरनी रेंगत जननी देख ही दिखावें, दे हरि लौ चली जात बहुर फिर इतही को आवें, गिर परत बनत नहीं लांघत सुर मुनि सोच करावें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कृष्ण और यशोदा जी के बारे में बताया गया है, वो कैसे उनकी पीछे उनके स्वभाव को देख रही हैं, तो उनको बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। और भी कोई एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, बहुत ही जो जल्दी याद हो जाएं और आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। तो ये है यशोदा हरि पालने झुलावें। माँ यशोदा पालने में भगवान कृष्ण को झुला रही हैं उनको, और हलरावें दुलरावें मल्हावें जोई सोई कुछ गावें। कुछ गाती भी हैं, उस पालने को डुलाती हैं, ठीक, हिलाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। फिर और कोई एग्जाम्पल, उठो लाले अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। यहाँ भी वात्सल्य रस हो जाएगा। आगे है भक्ति रस। भक्ति रस भी आप देख लीजिए, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया जाए वहाँ पे भक्ति रस हो जाता है। और भक्ति का स्थायी भाव देव विषयकृति, कहीं न कहीं भगवान के प्रति प्रेम। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज के पंछी पुण्य जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो आपको केवल 2 ही लाइन आप वहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज के पंछी पुण्य जहाज पर आवे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं भक्ति रस हो जाएगा। भक्ति रस के और भी उदाहरण आपसे डिस्कस कर देते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरी सदगुरु, करें कृपा अपनायो। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। एक भरोसो एक बल, भगवान के लिए बोला जा रहा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो यहाँ भी कैसा रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। उलट नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यहाँ भी कैसा, भक्ति रस की भगवान राम का उल्टा नाम ले रहे थे, राम की जगह मरा बोल रहे थे वाल्मीकि, और उसके बाद भी उन्होंने कहीं न कहीं ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म के समान हो गए। तो ये भक्ति रस का उदाहरण था।
आगे इससे कुछ प्रश्न बने हुए हैं। प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, सारे तो करना इतना वो नहीं हो पाएगा। जैसे लिखा है पहले नंबर पे, हास्य रस का उदाहरण दीजिए। मैंने कहा था कि कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुरदंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हास्य रस। या फिर पापा मेरे ला दिए 4 पैंट 6 कोट, 4 कोट 6 पैंट, और बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हास्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस को पहचानना है। और रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार विदित सकल संसार। तो आपने जितना रस पढ़ा है उसके अनुसार ये बताकर कमेंट्स करने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा रस होगा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विद्युत सकल संसार। फिर अगला है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, बिल्कुल आप पढ़े हैं, बताइएगा। आगे है रति किस रस का स्थायी भाव है, ये भी आप बताइएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है, आप बिल्कुल इनके आंसर करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, आप बताइए। क्रोध रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, उदाहरण भी लिखना है। बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुनि पुनि बंद बुलावत, अचरा तरले ढकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। तो यहाँ पे रस की पहचान करना है। आगे भी प्रश्न बना के दिया हुआ है। इस तरीके सारे प्रश्न हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनके उत्तर देने की कोशिश करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इस विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हम इससे और भी अच्छे रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोठा, जो भी चीज़ें हैं, आपकी हिंदी पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस किया जाए, संस्कृत का सिलेबस डिस्कस किया जाए, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, सारी चीज़ें, पत्र, निबंध, हर एक चीज़ डिस्कस किया जाएगा, पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।